अनुपमा यादव का कर्जा खाए हैं क्या पवन सिंह? अनुपमा यादव का कर्जा खाए हैं क्या पवन सिंह? पवन सिंह का गुरु है क्या अनुपमा यादव? पवन सिंह का गुरु है क्या अनुपमा यादव? अनुपमा बोली है कि पवन सिंह के लिए मैं लकी हूँ। ये बताइए, आप साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि पवन सिंह पुदीना 2 से निकाल के अच्छा बहुत किए अच्छा हैं? किए, बहुत अच्छा हाँ। अरे अनुपमा जी एक घमंडी कलाकार हैं। अनुपमा जी महाराज से पूछ लिया जाए कि उनमें कौन कौन से गाने शूट करते हैं और कौन कौन गाने का परमिशन लेना चाहेंगी। अनुपमा यादव को मैं बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि पवन सिंह के लिए मैं लकी हूँ। क्यों भाई? पवन सिंह माने कि पवन सिंह को आपने ही पैदा किया था क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में? फ़ोन करूँ कोई रिप्लाई नहीं, इसका मतलब क्या बहुत बड़ा आपने आपको तिस्मार खान समझ रही हैं? आपको मालूम नहीं है कि मीडिया का कितना बड़ा पावर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगम सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरी जुगाड़.com। और आज हमारे साथ छोटू तबाही जी हैं, जो कि तबाही न्यूज़ भोजपुरी के रिपोर्टर भी हैं, ऑनर भी हैं। सबसे पहले छोटू भी आपका स्वागत है चैनल के माध्यम से। और कैसे हैं? चलिए, आपके जितने भी दर्शक हैं जुगाड़.com भोजपुरी जुगाड़.com यानी कि संगम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है और आपको भी स्वागत है। वो आपके दर्शक को नमस्कार मैं करता हूँ। अच्छा, जैसे कि आपका चैनल का नाम है तबाही न्यूज़, छोटू तबाही आपके टाइटल में भी जुड़ा हुआ है। तबाही क्या करते रहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? तबाही जुड़ा है तो तबाही में कुछ खास होना चाहिए। हाँ। और जैसे मैं ऐसे ही नहीं कि झूठ सूझ में तबाही होता है ना। जो गलत करते हैं मैं उनका साथ नहीं हूँ, जो सही करते हैं उनका साथ दिल खोल कर 100% साथ हूँ। तो अनुपमा यादव के पुदीना 2.0 से निकाल दिया गया है। और जहाँ तक वो मीडिया में आके एक ही 2 चैनल पे आके बोलती हैं कि हमको पुदीना 2.0 से निकाल दिया गया, हमको गवा के निकाल दिया गया है। और काफ़ी मतलब एक ही 2 मीडिया पे और काफ़ी जो मीडिया के लोग हैं उनको इंटरव्यू देने से मना भी कर रही हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? संगम सिंह जी, आपने बहुत अच्छा सवाल हमसे पूछा जी। मैं चाह रहा था कि आपके जहन से कुछ ऐसा सवाल निकले जिस पर मैं खुल के बोल सकूं। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि अनुपमा यादव को पवन सिंह ने निकाल दिया। या फिर आपके मन में गलत हो या फिर हमारे मन में गलत हो, लेकिन मैं किसी के प्रति गलत सोचता नहीं हूँ। पवन सिंह ने अनुपमा को निकाल दिया। अच्छा, ये बताइए, पवन सिंह का गुरु है क्या अनुपमा यादव? नहीं, गुरु नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गवा के निकाल देना ये भी तो बुरी बात है ना। गवा के निकाल देना। अच्छा, ये बताइए कि अभी तो आप, खैर मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत घमंडी हूँ चाहे तिस्मार खान हूँ। मैं आपको अभी स्टूडियो में मिला ना डायरेक्ट जी, आपसे बात हुई। आप कितने बड़े मीडिया है, कितना आप वायरल है, चाहे कितने आपके सब्सक्राइबर हैं, मायने ये नहीं करता है। आपका दिल कैसा है हमारे प्रति, आपका विचार कैसा है, मायने ये करता है। तो आपने पूछा कि मैं आपका बाइट करना चाहता हूँ। मैं बोला आपको डायरेक्ट कि चलिए करता हूँ। अनुपमा यादव, पवन सिंह कुछ टीम के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि अनुपमा कहीं कुछ बोली है पवन सिंह के बारे में, या फिर स्टेज शो के दौरान बोल दी कि मुझे अगर कोई नहीं गवाएगा तो मुझे किसी चीज़ का मलाल नहीं है। या फिर पवन सिंह पर जोड़ लीजिए, या फिर पवन सिंह को सुना के बोलना चाहिए, या फिर पवन सिंह की टीम की तरफ से ये भी बात खबर आ रही है, अंदरूनी मुझे मालूम चला है कि कहीं अनुपमा बोली है कि पवन सिंह के लिए मैं लकी हूँ। हो सकता है पवन सिंह का भी मूड वाला आदमी है भाई। पवन सिंह ने ऐसा उनको मन में आया होगा कि अच्छा ऐसा बात है, मुझे बोल रहे कि मैं लकी हूँ पवन सिंह के लिए। पवन सिंह को ये लगा हो कि मुझे लगता है कि सुपरस्टार उसी ने बनाई है, या फिर घमंड हो गया अनुपमा को। तो शायद इस पर पवन सिंह ने स्टैंड अच्छा लिया, उन्होंने अच्छा किया कि उन्होंने हटा दिया। अच्छा, ये बताइए कि आप हमसे इंटरव्यू लेने आ गए। मैं अभी एक नॉर्मल इंसान हूँ और अनुपमा यादव के भी बहुत बड़का VIP मुख्यमंत्री मैं नहीं जानता हूँ। अनुपमा यादव अपने जगह पर सुपरस्टार हैं और मैं भी सुपरस्टार हूँ। बिल्कुल। वो स्टेज के दौरान मिलियन मारते हैं और हम डेली मिलियन मारते हैं। फ़र्क यही है कि मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ और वो स्टेज स्टार है। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि पवन सिंह अपने ईगो के आगे। सवाल आपसे और मैं यही पूछूंगा कि आप जिस तरीके से आसानी से अभी हमसे इंटरव्यू ले लिए, अनुपमा यादव का इंटरव्यू आप क्यों नहीं किए? अच्छा, वही वो तो हमने क्वेश्चन में इंक्लूड किया है कि वो चैनल देख के करना चाहूंगा कि आप अनुपमा का इंटरव्यू अभी तक क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी हमने अनुपमा जी को कॉल किया था, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया कि मतलब उस टाइप से उधर से नहीं आया कि आप आके इंटरव्यू कर लीजिए। लेकिन एक आध 2 चैनल को बुला के उन्होंने इंटरव्यू किया है, जहां तक हमें पता है। मुझे तो साफ जाहिर हुआ कि जो सवाल पूछ रहे हैं आप, सर जवाब उसी में छुपा हुआ। बिल्कुल। 1-2 चैनल चाहे 10 चैनल, सब मीडिया वाले हमारे तो भाई हैं। बिल्कुल है। मीडिया वाले 1 चैनल हो या 2 चैनल हो, क्या भैया गलती बोल रहे हैं? हमारे लिए दुश्मन तो कोई नहीं है, सब मीडिया हमारे लिए भाई है, चाहे जो ही मीडिया उनका इंटरव्यू लिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 50 मीडिया बैठे हुए हैं। जब आप अनुपमा यादव का इंटरव्यू करना चाह रहे हैं लोग, आप इंटरव्यू नहीं दीजिएगा, 1-2 मीडिया को बोला कि इंटरव्यू दीजिएगा, तो इससे क्या जाहिर होता है? आप बताइए। आप इसके मतलब कि घमंडी है वो, बिल्कुल। इसके मतलब कि उनके अंदर ईगो है।
इसके मतलब कि पवन सिंह को अपने बदौलत मानती हैं, इसलिए तो सब मीडिया को नहीं बुला रही है वो। और क्यों बुलाएंगी भाई? और कौन मीडिया उनके पास पीछे दौड़ दौड़ के जाएगा? आप दौड़ना चाहेंगे? नहीं, कहाँ दौड़ना चाहिए। दलाल जो मीडिया होगा, जो चटुकार मीडिया होगा, उनके पीछे दौड़ेगा। बिल्कुल। आपसे मुझे नहीं, मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ, अनुपमा यादव से अगर हमारी बात होती है, मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, तो अनुपमा यादव डायरेक्ट बोलेंगे ना कि हाँ अभी हम करेंगे या नहीं करेंगे, या बिजी हैं या फ्री हैं। अब ऐसा कहाँ से होता है कि मैं फ़ोन करूँ कोई रिप्लाई नहीं? इसका मतलब क्या बहुत बड़ा आपने आपको तिस्मार खान समझ रही हैं? आपको मालूम नहीं है कि मीडिया का कितना बड़ा पावर होता है? संगम जी, मीडिया का इतना बड़ा पावर होता है कि जीरो से हीरो और हीरो से जीरो बनाता है। घमंड तो गोविंदा को भी हो गया था, सेट पर लेट से पहुंचने लगे थे, कहाँ है आज? पकौड़ी और जलेबी छानते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक तो है, आप साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि पुदीना से निकाल के मैं बता दूंगा। कुछ कलाकारों को मैं देखता हूँ ना कि टेम्पू भी चलाते नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्हें भी घमंड हुआ था। कुछ कलाकारों को टेम्पू चलाते हुए नजर आ रहे हैं। अब विश्वास नहीं होगा तो मैं वो जगह बता दूंगा, हो सकता है कि आप टेम्पो चलाते हैं एक्सपोज कर देंगे। उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि हम लोग किसी का सामान करना जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहना चाहते हैं कि अनुपमा यादव का भी बहुत जल्दी दिन गिरने वाला है? मैं नहीं कहना चाहता हूँ, ये तो आप कह रहे हैं, सवाल तो आप में छुपा हुआ है। आपने बोला अच्छा, कि एक बात रिप्लाई भी बताइए, नहीं मिला। एक बात बताइए, बात ऐसी है संगम जी कि आप बोले कि मैं फ़ोन किया अनुपमा को, रिप्लाई भी नहीं मिला, तो इससे बड़ा बेइज्जती आपकी नहीं है? आपने काम है सबको कॉल करके इंटरव्यू। बेइज्जती आपकी नहीं है। आपने अच्छा किया कि उनका मंतव्य जानना चाहा, वो नहीं जानना चाहे। वो एक दो लोग को ही अपना खास समझी, बहुत निजी अपना समझी। संगम सिंह को कोई खास नहीं समझी, चाहे संगम सिंह में कोई ज़्यादा खास उनको इंटरेस्ट नहीं लगा, तो शायद उन्होंने झूठ बोलने का प्रयास किया होगा, हम यहाँ नहीं हैं, वहाँ नहीं है, बम्बई है, दिल्ली भैया ये बताइए, आप साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि पवन सिंह पुदीना 2 से निकाल के अच्छा किया? बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा। हाँ, अरे अच्छा ही बताइए कि पवन सिंह मान लीजिए कि गायकी कर रहे हैं, पवन सिंह सीनियर गायक हैं, एक दिन का गायक नहीं है, चाहे जो भी गायक है, ये नहीं बोले कि छोटा भी जो गायक है कब किसका गाना बज जाए संगम जी, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो पवन सिंह ने अगर उसमें से हटा ही दिया तो क्या गलत किया? किसी को तो काम मिला। आज अगर शिल्पी राज को भी अगर हटा देते हैं पवन सिंह, किसी और को गान देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पवन सिंह घमंडी हो गए हैं, नहीं, घमंडी तो आप हो गए हैं। अनुपमा यादव को मैं बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि पवन सिंह के लिए मैं लकी हूँ। क्यों भाई? पवन सिंह माने कि पवन सिंह को आपने ही पैदा किया था क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में? पवन सिंह इंटरनेशनल सचमुच में हिट है वो। उनके खिलाफ में कई लोग बोलते हैं, सी.एस. मिश्रा भी खिलाफ बोलते हैं अनुपमा। क्या सी.एस. मिश्रा भी गलत है क्या? संतोष रेणु यादव भी बोलते हैं अनुपमा के खिलाफ में, क्या संतोष रेणु गलत हैं क्या? बहुत लोग इनके बारे में बोले हैं, ऐसा नहीं, गलत नहीं है। आपको मैं बोल तो दिया कि आपका इंटरव्यू से मुझे क्लियर हो गया कि अभी तक इंटरव्यू अनुपमा का क्यों नहीं चढ़ा। अच्छा, एक बात बताइए, अनुपमा यादव पे सवाल ये भी उठता है कि अनुपमा यादव नहीं है, इस पे क्या कहिए? अब ये तो उनका निजी मामला है, यादव रहें या फिर बाबू साहब रहें या पंडित जी रहें या फिर कुछ भी रहें, वो तो उनका निजी ज़िंदगी है। यादव है कि नहीं है ये मैं नहीं बता सकता हूँ, कुछ विशेषज्ञ जरूर बता सकते हैं। मैं एक मीडिया हूँ, मैं जानने का प्रयास करूँगा। आप भी हैं, अच्छा किए कि सवाल पूछे कि यादव है कि नहीं है, ये बात मुझे जानकारी नहीं है और शायद इस पर मैं बोलना उचित नहीं समझूंगा। अगर कोई स्टार, कोई सेलिब्रिटी अगर इस पर जवाब देते हैं तो शायद। एक और सवाल है, अनुपमा यादव से ही रिलेटेड है। अनुपमा यादव एक मंच शेयर करती हैं, अक्षरा सिंह के साथ वो मंच रहता है और उस मंच में वो बोलती हैं, खुद खुलेआम बोलती हैं कि हमने परमिशन मिल गया है हरी हरी ओढ़नी गाने का, अब मैं गाऊंगी। आपको क्या लगता है कि उनको अपने ही गाने गाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा अक्षरा सिंह से? तो उनसे पूछा जाए कि उनमें कौन कौन से गाने शूट करते हैं, कौन कौन, अनुपमा जी महाराज से पूछ लिया जाए कि उनमें कौन कौन से गाने शूट करते हैं और कौन कौन गाने का परमिशन लेना चाहेंगी। मैंने उससे बेहतर, अनुपमा जी से बेहतर मैं नहीं बता सकता हूँ। अच्छा ये बताइए कि मेरा बाइक है, अगर हम परमिशन आपसे लें कि संगम जी चाबी लगाएं अपना गाड़ी पे, संगम जी अपना गाड़ी का किक मार लें, संगम जी 1 किलोमीटर चल लें, तो इससे बड़ा मूर्खता की बात क्या है भाई? इसके मतलब कि आप परमिशन नहीं, सब काम कर भी रही हैं, बोले परमिशन हम ले रहे हैं, मतलब पवन सिंह मना किया है क्या कि मत गाना मेरा? पवन सिंह से आप परमिशन ले लिए, पवन सिंह हटा दिए आपको पुदीना 2 से, शिल्पी राज को ला दिए, तो आप भी परमिशन फिर पास कराइए ना कि शिल्पी राज को हटा दीजिए, हमको भी पास कर लीजिए उसमें। इसके मतलब ये साफ जाहिर होता है कि अनुपमा जी एक घमंडी कलाकार हैं।
उन्होंने स्टेज कर लिया। कभी कभी गोलू राजा से भी उनका विवाद होता है और कभी कभी न जाने बहुत लोगों से विवाद होता है। सीवीएस मिश्रा से, गोलू सीवीएस राजा मिश्रा। से। अच्छा ये बताइए ना कि सब कलाकार खराब है, अनुपम यादव बहुत सही है? मुझे तो नहीं लगता। जैसे अगर 100 गलती, अब एक सही, तो 100 गलती जो है ना कि एक सही को गलत बना सकता है कुछ समय के लिए। अगर 100 झूठ अगर हम बोलते हैं एक झूठ छिपाने के लिए, ऐसा बात हम नहीं जानते हैं कि मतलब कि छिप जाएगा वो सच, लेकिन कुछ दिन के लिए छिप जाता है, लेकिन सच्चाई सामने है। अच्छा किया पवन सिंह की पवन सिंह से मैं ये भी कहूँगा कि नए नए कलाकारों को भी मौका देना चाहिए। अनुपमा ही क्यों, बार बार अनुपमा यादव ही क्यों आएंगे पवन सिंह के साथ? हरी हरी ओढ़नी आया, बहुत सारे गाने आए, तो ऐसा थोड़ा है कि अनुपमा यादव का मतलब गुलाम है।